हुई स्टार्ट। नमस्कार, मैं विकास BRSS में आपका स्वागत करता और मैं आपको लाइव तस्वीरें गांव दरड़ की दिखा रहा हूँ। और आज हम पहुंचे हैं दिलबाग सिंह जी के घर। दिलबाग सिंह जी बहुत लंबे समय से यहाँ पर दरड़ गांव में रह रहे हैं और उनके 3 मार्च 1986 को एक अमनदीप सिंह जिम्मा जी ने एक जन्म लिया था उनके घर में। जो उन्होंने अपने जीवन के बारे में उनसे बातचीत करेंगे। उन्होंने एक जो उनका जीवन है किताबों में काल्पनिक बन के रह गया और उन्होंने उस जीवन को किताबों में मोह के 2 किताबों की रचना करी, जिसका पहला नाम है मन की लहर और दूसरा है मेरी कविता मेरी कहानी। आइए उनसे सुनते हैं उनकी ही जुबानी कि उन्हें कैसे प्रेरणा मिली किताबों को लिखने के लिए, किन किन विषयों पर उसने लिखा, किन किन कविताओं को उन्होंने इसमें मार्गदर्शन, मन की लहर का क्या मतलब है। आइए उनसे विभिन्न विभिन्न चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार सर। तो सर क्या कहना चाहेंगे सर, आपने ये 2 किताबें पब्लिश करी हैं। तो किताबें पब्लिश कराने का ये उद्देश्य था कि मन में कुछ विचार, हम जो ख्वाब देखते हैं उन्हें अपनी कलम के तरीके से लोगों को बताना, और जो कुछ भावनाएं उत्पन्न होती हैं उनको कैद करने की कोशिश की। तो सर आपने मन की लहर जो लिखी है कब लिखी गई और कितना समय लगा इसके लिखने में सर आपके द्वारा। मन की लहर जो हमारी बुक थी, इसे लगभग 2 साल पहले हमने लिखा था। कब शुरुआत करी सर आपने, कैसे प्रेरणा मिली आपको ये किताबें लिखने के लिए, कैसे किस चीज़ से प्रेरित होकर आपने सर जो आपके मन में था, दिमाग में था, अक्षर थे, उनने कविताओं को रूप दिया, कहानियों का रूप दिया और उसे किताबों में उतार दिया सर। तो इसकी प्रेरणा ऐसे मिली कि हम जब रात को कोई ख्वाब देखते हैं, तो कोई अच्छा ख्वाब देखते हैं तो सारा दिन हमारा अच्छा बीतता है। शायद उसका असर हमारे ऊपर ऐसा होता है कि एक महीने तक हमें सब कुछ अच्छा ही फील होता है और करने की एक एनर्जी मिलती है। तो मैंने उन्हीं अच्छे ख्वाबों की तरह मन में जो विचार थे उनको लिखने की कोशिश की ताकि इनमें कैद कर पाऊँ। तो सर कितना समय लगा, 2 साल का लगा मन की लहर को लिखने के लिए। हाँ, लगभग अलग विषय की कविताएं थी जो मन में भाव उत्पन्न हो रहे थे। तो सर कुछ कविताओं के शब्द हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मन की लहर का शीर्षक कविता है मन की लहर। मन की लहर का मतलब क्या है सर, पहले मतलब बताएंगे आप इसका। मन की लहर का मतलब है कि हमारे मन में जो कई विचार उत्पन्न होते हैं, तो उसी को कुछ मद्देनजर देखकर ये लिखी गई थी। जैसे समुद्र की लहरों में कितना वेग पल रहा होता है, वो तो समुद्र में पलने वाले से पूछ उसके दिल में क्या चल रहा होता है। मैं आंखें बंद कर लेता हूँ जब रूह का जिस्म से संघर्ष हो रहा होता है। मुझे भी बुलाया जाता है जब रूह और जिस्म का समझौता चल रहा होता है। ऐसे में मेरे मन की लहर का जन्म हो रहा होता है। मैं खुद भूल जाता हूँ मेरे साथ कौन चल रहा होता है। शायद अब उम्र का आखिरी दौर ढल रहा होता है। शब्दों का एक माया जाल टूट चुका होता है। मेरे अंदर की दुनिया में इत्र का छिड़काव चल रहा होता है। ऐसे में मेरे मन की लहर का जन्म हो रहा होता है। सर लगातार देखा जाता है कि लोग अपनी कविताएं लिखते हैं, पब्लिश करवाते हैं, मगर आज जनता एक फ़ोन के जरिए फ़ोन ही को बनकर रह गई है, तो उन्हें क्या कहेंगे। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि वो फ़ोन से कुछ ऐसी बातें सीखे जो जीवन में कुछ अच्छी हों उनके लिए। तो उनको वो यूज़ कर सकती है, जैसे हमारे पेपर से हम छपाते हैं, ताकि इससे वृक्षों की कटाई भी होती है। और ई बुक जो है हमारा फ़ोन के द्वारा, उसे भी हम देख सकते हैं, ताकि इससे पेड़ों की कटाई पर भी असर ना पड़े और हम अपनी लोगों के विचार भी जान पाएँ। और सर दूसरी आपकी किताब है मेरी कहानी मेरी। हाँ, मेरी कविता मेरी कहानी। हाँ, तो सर ये क्या सोच के शीर्षक दिया आपने, मेरी कहानी मेरी कविता मेरी कहानी। तो इससे ये है कि मैं बताना चाहता था कि मेरे कुछ कविताएं हैं, जो कविताएं हमें कुछ उत्साह या ऊर्जा देती हैं, और जो कहानियां हैं हमारी कहानियां हमें कुछ ज्ञान देती हैं, जिससे हमें कुछ शिक्षा मिलती है। तो सर क्या प्रेरणा मिली सर आपको जो आपने ये अपने शब्द किताबों में उतार दिया, मन की लहर में मेरी कविता मेरी कहानी में उतार दिया सर।
कभी सोचा नहीं था दिलबाग सिंह जी ने भी कि मेरे घर में एक किताबें लिखने वाला इंसान भी आएगा जो मेरा नाम रोशन करेगा आज? हाँ बिल्कुल, ऐसा है कि हमारे परिवार में किसी ने किताबें कभी लिखी ही नहीं। तो ये है, बचपन से कुछ हमारे वक्त में स्कूल में भी ऐसे ही समझाया जाता था कि हमारे स्कूल में एक पीरियड हुआ करता था सप्ताह में एक दिन की, ऐसा है कि जिसमें हम अपनी कविताओं से, खेल कूद ऐसी एक्टिविटी से लोगों को अपने बारे में बता पाएँ कि अगर जो हम में हुनर दूसरों से अलग है। तो सर ये आपकी जो स्कूली शिक्षा है वो कहाँ से हुई सर आपकी? तो स्कूली शिक्षा मेरी ये गांव हमारे दरड़ में से हुई है। तो सर और ये जो आपने ग्रेजुएशन बीए करी सर? ग्रेजुएशन जो है मेरी, वो मोस्टली हमने प्राइवेट या कोरस्पोंडेंस तरीके से किया है, और साथ के साथ जॉब भी की। जो भी करी तो सर, जैसे आप किताबों के मन में मोह लिए गए, किताबों में ऐसे उलझे कि एक दो कविताएं लिख दी, तो अन्य दर्शकों को भी क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि क्या, जैसे आप पब्लिश करवाए, कौन है इसका पब्लिशर, किसने आपको ये मौका दिया आपकी किताबें पब्लिकेशन? तो ये जो बुक है हमने जो पब्लिश की थी, मन की लहर, इसकी जो है ब्लू राइज एक पब्लिकेशन है हाउस, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने अच्छा सहयोग भी दिया। तो समय समय पर उन्होंने बताया कि कुछ अगर खामियां हैं तो उनको सुधारा भी जाएगा, और या कुछ थी कि उन्होंने अपनी तरफ से भी क्रिएटिविटी हमें बताया कुछ, कि इसमें कि क्या चीज़ और ऐड की जाए ताकि उसमें जो है कुछ ज़्यादा अच्छी तरह अट्रैक्टिव लग पाए। तो सर आगे अब आपकी कौन सी किताब आने वाली है जिसके लिए दर्शक आप इंतजार करें इसका? जो मेरी अब किताब आएगी वो है रेत का समंदर। रेत का समुंदर? रेत का समुंदर का मतलब सर, रेत में तो, रेत का तो कोई समुंदर ही नहीं होता, वो तो बह जाता है रेत का समुंदर। हाँ बिल्कुल, यही बात है कि रेत का समंदर बह जाता है। तो ऐसे ही हमारे विचार होते हैं जो एक पल के लिए आए, और नेक्स्ट हमें पता नहीं चलता कि वो विचार हमारे पास दोबारा से इकट्ठे होंगे या नहीं। तो ऐसे ही है कि रेत का समंदर, कि जो एक पल में बनेगा और एक पल में मिट जाएगा। तो तो ऐसे ही कुछ विचार होते कितने हैं। समय में आ जाएगी सर ये आपकी है? ये कुछ लगभग 1 या 2 मंथ का समय लगेगा इसमें। कि कौन पब्लिश करेगा सर इसको, कौन पब्लिशर है इसका? अभी तक इसका पब्लिशर हाउस हमने फाइनल नहीं किया। तो अभी तो हम इसको बुक को हम लिख रहे हैं ओनली, कुछ कविताएं हैं जो अभी उसमें लिखनी बाकी हैं। तो सर आपने कहा रेत का समुंदर, कुछ सुनाएंगे इसके बारे में, रेत का समुंदर? बिल्कुल बिल्कुल, इसके कुछ कविता एक आधी आपको मैं उसकी पंक्ति बता पाऊंगा कि रेत के समंदर में जो उसकी पंक्ति है। जैसे उसमें एक हमारी कविता है, पागलों का शहर। जैसे पागलों के शहर में रहने आते हैं कुछ मेहमान, लगाते हैं ये कुछ घाव खुद पर, दिखाते हैं ये लाइलाज घावों को, वैद हकीम तो क्या भगवान भी ना भर पाए इन घावों को, करते हैं ये दीवारों पे पुताई खून की, शर्त है यहाँ बचने की घाव का होना, ये घाव पर घाव करते हैं इस शहर में एक छोटा सा घर मेरा भी है, नशे का सुरूर हर वक्त इस शहर में छाया रहता है, मैं हर रोज इस मैं हर रोज इस शहर की गलियों को खून से सने देखता हूँ, इस शहर की आबादी में हर रोज सैकड़ों में बढ़ते देखता हूँ। तो ये है उसकी एक कविता, जो रेत के समंदर हमारी बुक है उसमें आएगी। तो सर अंत में क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? क्या, तो क्या मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? कविताएं, क्योंकि आज देखा जाता है लोग किताबों से दूर एक मोबाइल की दुनिया में खोए हुए हैं। किसी का बचपन कहीं बीत रहा था, पहले कहीं कुछ था, सबको नॉलेज हुआ करती थी। जो अपने भारत का कल्चर है वो लिप्त होता जा रहा है। हाँ, पहले देखो हमारे पास फ़ोन या ऐसे माध्यम नहीं थे, टीवी जैसे माध्यम नहीं थे, और हमारे जो बुजुर्ग माताएं हैं, दादी हैं, उनकी कहानियाँ सुना करते थे, या उनसे कुछ लोक गाथाएँ भी सुना करते थे हम। तो ऐसे ही है कि हम चाहेंगे कि वो लोक गाथाएँ जो थी, तो उनसे जो हम सीखते थे, ताकि हमारे विचार भी अच्छे सही रहते थे और मेल मिलाप भी हमारा बना रहे।
लोग जो हैं भौतिकवाद की तरफ ना जाकर भावनाओं और इमोशन और रिश्तेदारी को समझ पाएं, रिश्तों को जो हमारे टूटते जा रहे हैं आजकल। जैसा कि आपने अमनदीप सिंह चीमा जी को चुना, जो 3 मार्च 1986 को एक दिलबाग सिंह जी के घर में जन्मे थे, और उनके पिता ने और उनकी माता ने कभी सोचा नहीं था कि मेरा पुत्र इतनी ऊंचाइयों पर जाएगा कि वो जो उनके उनके मन के विचार है, जो सपनों में ख्वाबों में देखा करते थे, वो किताबों में उतार दिए जाएंगे। उन्होंने अपनी 2 कविताएं, जो 2 बुक्स हैं उन्होंने पब्लिश करी, मन की लहर और मेरी कविता मेरी कहानी की कुछ आपने पंक्तियां सुनी। अब उनकी तीसरी किताब विद इन 2 मंथ्स में आने वाली है, रेत का समुंदर। रेत का समुंदर सुनने में एक अजीब लगता है, क्योंकि रेत का समुंदर कभी ठहरता नहीं है, रेत तो बहा जाता है समुंदर के साथ। तो अन्य पंक्तियों के साथ भी फिर दोबारा उनकी जब बुक्स पब्लिश होगी तो उनसे दोबारा मुलाकात होगी। बने रहे हमारे साथ, हम आपको पल पल की खबरों से अपडेट कराते रहेंगे। आपकी नज़र हम पर, माई सब पर। मेरे सहयोगी यश प्रताप के साथ विकास कुमार दरड़ करनाल।